ये कहानी है प्रिया की। प्रिया, जिसका बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना रहा है। इस नाटक के माध्यम से आप देखेंगे कि कैसे प्रिया अपनी जिंदगी की सारी कठिनाइयों का सामना अपने आप करते हुए अपने सपनों को पूरा करती है। अरे वाह, क्या तुमने देखा? हमारी इंडियन आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक में सफलता मिली है। क्या सच? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाँ बिल्कुल। ये एनवलप आपका है? दिखाओ। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो प्रिया? तुम इधर आओ। अरे क्या हुआ? आखिर बात क्या है और आप इतने गुस्से में क्यों हो? उसको आने दो जरा, ये पढ़कर तुमको भी गुस्सा आएगा। प्रिया। हाँ पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? इसके बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? अरे हुआ क्या है? प्रिया, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम हमें बिना बताए ऐसा कैसे कर सकती हो? इसने हमको बिना बताए आर्मी एंट्रेंस एग्जाम दिया और ये उसी का लेटर है। इसकी ट्रेनिंग के लिए इसे पूना बुलाया गया है। आर्मी? प्रिया, क्या ये सच है? तुमने इतना बड़ा फैसला अपने आप ले लिया? मम्मी, पापा, मैं जानती थी कि आप मुझे आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन नहीं देंगे, पर मैं बचपन से ही एक आर्मी अफसर बनना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा। देश की सेवा करने के और भी तरीके हैं प्रिया। IAS, IPS करो, देश और परिवार दोनों का नाम रोशन करो। पर पापा, मैं एक फ्रंट लाइन ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे आर्मी की ड्रेस, उन सोल्जर्स की ब्रेवनेस और उनका देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला मुझे बहुत आकर्षित करता है। वो जज्बा मुझे अपने अंदर भी देखना है। पापा प्लीज, मुझे आप दोनों का सपोर्ट चाहिए अपने इस सपने को पूरा करने के लिए। बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हम तुम्हें इतना दूर कैसे जाने दें? हम तुम्हें मौत के मुंह में जाने की परमिशन कैसे दें? अगर मैं लड़का होती तो क्या तब भी आप यही कहते? तब तो आप मुझ पर गर्व करते। सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ आप मुझे भेजना नहीं चाहते। हाँ, तुम सही कह रही हो। आर्मी लड़कियों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें वहाँ कभी नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़का देख रहा हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूंगा। प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम बेटा? ये क्या है? ये तो प्रिया की लिखी चिट्ठी है। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, पर आपने मेरे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। बचपन से मेरा बस एक ये ही सपना है। काश आप लोग मुझ पर गर्व कर पाते। मैं आप दोनों को बहुत मिस करूँगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक बहादुर सैनिक बन पाऊँ और लड़कों की तरह ही अपने देश के काम आ सकूँ। आपकी अवज्ञाकारी बेटी प्रिया।
प्रिया, प्रिया तुमने क्या कर दिया बेटा? प्रिया, प्रिया। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ प्रिया को? ये देखो, हमारी बेटी चली गई, हमारी प्रिया हमें छोड़कर चली गई। प्लीज उसे वापस लेकर आओ। नहीं, मैं उसे लेकर नहीं आऊंगा। वो हमारी मर्जी के बिना घर छोड़कर गई है, उसे खुद ही लौटना होगा। और तुम्हें क्या लगता है आर्मी की ट्रेनिंग आसान है क्या? उसे असलियत का सामना तो करने दो, वो अपने आप ही आ जाएगी। वेलकम टू द इंडियन आर्मी। कल से आप सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। आज शाम तक आप लोग को एजेंडा मिल जाएगा। देश भर में से आप सभी वो लोग हैं जिन्हें अपनी सरजमी की रक्षा के लिए चुना गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ट्रेनिंग में अपना 200% देंगे। याद रहे, ट्रेनिंग के दौरान किसी के साथ दया नहीं दिखाई जाएगी। आज से ये धरती ही तुम्हारी माँ है और ये आर्मी कैंप ही तुम्हारा परिवार। Am I clear? Louder. विश्राम। सर, मैं प्रिया मलिक, मैं भी इस कैंप का हिस्सा हूँ। लेकिन तुम लेट हो। सॉरी सर, मैं बहुत दूर से आई हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर प्लीज। जी सर। ये कोई मजाक है क्या? और तुम ऐसे आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? प्लीज सर, मुझे कैंप ज्वाइन करने की परमिशन दे दीजिए। मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ सिर्फ ये कैंप ज्वाइन करने के लिए। मेरे पापा ने मुझे आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया था, इसीलिए मैं घर छोड़ कर आई हूँ। प्लीज सर, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। अगर तुम खुद को साबित कर पाई तो ही तुम इस कैंप का हिस्सा बन सकती हो। थैंक यू सर। मैं आप सभी से कल मिलूंगा। बी रेडी फॉर द ट्रेनिंग। ओके सर। ओह, देखो तो ये नाजुक कलियां अपने पापा का घर छोड़कर इतनी दूर आई है ट्रेनिंग के लिए। छोड़ ना यार, ये तो 3 दिन में ही ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाएंगे। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। ये 3 दिन में नहीं, ये तो 2 दिन में ही भाग जाएंगी। पक्का? पक्का। देखो इन्हें, अगर ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये लोग हमें यहाँ सरवाइव नहीं करने देंगे। नो, आई वॉन्ट क्विट। मैं तो घर पर भी यही सब झेलती आई हूँ। हम हार मान जाए केवल इसलिए क्योंकि ये लड़के समझते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं और सरहद पर जाकर दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो ये लोग जीत जाएंगे और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी। मुझे इनकी इसी सोच को बदलना है, इस धारणा का अंत करना है। तुम यही कह रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू लोहे का
हेलो माँ। प्रिया, कैसी हो तुम बेटा? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और पापा कैसे हो? हम भी ठीक है। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है और तुम्हारे पापा को भी। मुझे पता है माँ, मेरी वजह से आप दोनों को बहुत दुख पहुँचा है। मैंने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? इस 15 अगस्त को आप और पापा मेरे ट्रेनिंग कैंप में आ सकते हैं क्या? इस 15 अगस्त? ठीक है बेटा, मैं तेरे पापा को मनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है माँ, मैं आप दोनों का इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। लव यू टू बेटा। अरे इस तरफ, इधर आ, इधर। पर हमारी प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही, क्या आपको दिखी? नहीं, मुझे भी नहीं दिखाई दी। एक्सक्यूज मी, आप प्रिया के पेरेंट्स हैं क्या? जी हाँ। हेलो, आई एम मेजर केपी सिंह, कमांडर इन चीफ। मैं प्रिया का कोच हूँ। ओह, नमस्ते सर। हमारी प्रिया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वो इस कैंप की बेस्ट कैडेट है। देखिए, वो रही विंग कमांडर प्रिया मलिक। आपको पता है, हम अपने बेटों के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर हमारी बेटियों के सपने अक्सर हम तोड़ देते हैं। ठीक ऐसे हमारी बेटियों को भी हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है, पर हम उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते, उनके सपनों को अनदेखा कर देते हैं। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलत था। और आज मैं कह सकता हूँ कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। हमें अपनी बेटी पर गर्व है। भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में, लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के।
जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन। राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में के शहीदी का खुमार है परंपरा में। सर्वदा जय हिंद की राहों में कमर है देश मेरा।